सभी देशवासियों को राधे राधे। आज हम शिव पुराण की कथा सुनाएंगे, जिसमें शिव जी ने खुद कहा है। शिव पुराण में कथा में लिखा हुआ है कि शिव जी निराकार, साकार, ओमकार सारे स्वरूप हैं। शिव जी के निराकार रूप में सबसे प्रथम दर्शन दिए थे तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों थे वहाँ पे। निराकार रूप में जब दर्शन दिया था तो आपस में कहने लगे ये कौन है। एकदम अग्नि की तरह नीचे से अग्नि शुरू होती है और आकाश तक अग्नि का एक गोल गोल खम्बा की तरह घूम रहा है, आगे पीछे अग्नि, और खूब तेज दौड़ जल रही है खूब। तब वो कह रहे ये कौन है, ये कौन है। ब्रह्मा अपने आप कह रहे ये कौन है, विष्णु अपने आप कह रहे ये कौन है। ऊपर नीचे गए देखने के लिए अग्नि के अंदर घुस के, तो उसमें कुछ नहीं उनको दिखाई दिया, सिर्फ पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई दिया भगवान विष्णु भोलेनाथ के अंदर। तब उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा कि हे ईश्वर, आप शिव हो, आप सामने आइए। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, आप शिव हैं, आप सामने आइए। दोनों ने स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए, कहा ये मेरा निराकार स्वरूप है, मैं ही हूँ। और इस लिंग के जो दर्शन करता उसकी सारी जो भी विघ्न बाधा दूर हो जाती है, मनोकामना पूरी होती है। तुमने मेरी इस लिंग के दर्शन किए हैं, ये मृत्यु लोक में इसी लिंग से मेरी पूजा होगी। मृत्यु लोक में इसी लिंग से मेरी पूजा होगी। तब से ये शिवलिंग जमीन पे मृत्यु लोक में आई है। शिव जी ने ऐसा कहा है शिव पुराण में। मृत्यु लोक में जब ये शिवलिंग आई तो सबसे प्रथम इन्होंने शिवरात्रि में ही भगवान ने उसको प्रकट किया कि जो शिवरात्रि वाले दिन मेरी पूजा करेगा उसकी सारी दुख दरिद्रता दूर कर दूंगा। तो वो शिवरात्रि जो मानी गई है, कहते नहीं है कि शिव और पार्वती का मिलन भी था, शादी भी थी शिव और पार्वती की, और उसमें बहुत लोगों की मनोकामना पूरी होती हैं। विष्णु भगवान और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने ही ये सब चीज़ें भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप किस लिए भक्तों के लिए कैसे उद्धार करेंगे, शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ता है। तब उन्होंने सब बताया। शिवलिंग का जो सेवा करता है, पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूरी करती है, उसे कई जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं मेरा शिव जी का दर्शन करने से ही। अगर जो पूजा नहीं कर पा, शिव जी के मंदिर के आगे होकर निकल गया, उसका भी कृपा कर दी शिव जी ने, दर्शन करके चला गया। और शिव जी का जो महत्व तो बहुत बड़ा है, हमारे करोड़ों मुख होंगे तब भी नहीं हम इसे पूरा कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें वीडियो में डालते हैं कि शिव जी ने ये भी कहा है कि जो मुझे गाय का दूध और गाय का घी का दीपक जलाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। गाय का घी का दीपक जला उसकी सारी मनोकामना पूरी करता हूँ। गाय का घी का दीपक न हो तब अपना और घी से चढ़ाना चाहिए। और वैसे गाय का घी सर्वोत्तम है। जो मेरी शिवलिंग पधरवाता है, शिवलिंग को स्थापना देता, उसके सारे पापों को भस्म कर देता। उसके कई जन्मों की पीढ़ियां तर जाती हैं, कई जन्मों की पीढ़ियां तर जाती हैं। उसकी पितर भी खुश हो जाते हैं और आगे भी अच्छा उसको ऐसा मार्ग देता हूँ कि वहाँ भगवान के पास जाके वो कीड़ा करता है, उसे खूब महल बढ़ा देते हैं भगवान। उसमें भगवान भोलेनाथ के साथ यश कीर्ति का अधिकारी होता है, भगवान के पास रहता है उसको। तो ऐसी चीज़ें, भोलेनाथ इतने करुणा और अवतार हैं। और दूसरी शिवलिंग रखवाता है, उसका परिवार वंश बढ़ता रहता है, फलता फूलता रहता है। तो ये सब चीज़ हैं। भोलेनाथ की महिमा अनंत है। भोलेनाथ की लिंग कई प्रकार की हैं। देवताओं ने किस लिंग से पूजा की थी, एक लिंग तरह की लिंग चांदी की, सोने की, मणि की, हीरा की, मोती की, पन्ने की, सब चीज़ की, सब उसमें बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो में ये नहीं आ पा रही हैं, ये बहुत बड़ा वो है, इसका इस वीडियो में नहीं आ पाएंगे। हमको कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए उसका, जितना उसमें दिया है उसको डालने के लिए तो काफ़ी समय चाहिए। पर लेकिन उसमें से थोड़ा सा भी उसमें हर एक तरह का प्रश्न दिया है कि कैसे लिंग से कितना पूजा महत्व, तो सब दिया उसमें। तो इसलिए जो लिंग सभी देवी देवताओं ने पूजा की थी, तो ऐसी शिवलिंग को हम शतकोट कोट नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम सबके पापों को भस्म करें और सभी का कल्याण करें, कृपा करें और सही राह दिखाएं अपने भक्तों तक। हम सही वीडियो के द्वारा आपका ज्ञान पहुंच सके। सभी राधे राधे।
सब्सक्राइब, लाइक भी, फॉलोवर बढ़ाते रहें।